नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मयूर ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। 12th मैथमेटिक्स की क्लास में हमारी चल रही थी पाठ्य पुस्तक की एक्सरसाइज नंबर 12, जिसका क्या नाम था? अवकल समीकरण। क्या नाम था? अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। अभी हमारी एक क्लास हुई है अवकल समीकरण की, जिसमें हमने पढ़ा था कि अवकल समीकरण क्या होती है, उसके अंदर किस किस की बात की जाती है और उसकी कोटि और घात क्या होती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अवकल समीकरण का हल। किसकी बात करेंगे? अवकल समीकरण का हल बात करेंगे आज हम। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का हल। ठीक है, तो अवकल समीकरण का हल की बात करने से पहले हमें ये बात करनी पड़ेगी कि अवकल समीकरण के कितनी प्रकार से हल निकाले जा सकते हैं। 3 प्रकार से हल निकलेंगे इसके। कितनी प्रकार से? 3 प्रकार से। कौन कौन से हैं? व्यापक हल, विशिष्ट हल, विशिष्ट हल और विचित्र हल। विचित्र हल। क्लास 12th के अंदर हम बात करेंगे व्यापक हल और विशिष्ट हल की। किसकी बात करेंगे? व्यापक हल और विशिष्ट हल। देखो, व्यापक हल की डेफिनेशन बुक से मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, फिर समझाता हूँ। अवकल समीकरण के हल में यदि उसकी कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर हो तो वह हल व्यापक हल कहलाता है। कुछ समझ में आया क्या? नहीं आएगा, लेकिन अब समझ में आएगा, क्योंकि आप क्या करोगे? बड़े ध्यान से देना ही पड़ेगा। आ रही बात समझ में? देखो, परिभाषा में बोला, जब किसी अवकल समीकरण के हल में कुछ स्वेच्छ अचर हो। क्या हो? स्वेच्छ अचर। स्वेच्छ अचर यानी A B C D E F G H I, ये कुछ भी हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे कोई फंक्शन y है और x के सापेक्ष उसका क्या कर रहे हैं? अवकलन। तो y और x को छोड़ के बाकी जितने भी चर होंगे वो क्या होंगे? स्वेच्छ अचर, स्वेच्छ चर। ठीक है ना? स्वेच्छ चर ये है ना, सॉरी अचर, स्वेच्छ अचर। ठीक है बात? जैसे अचर क्यों बोला इसमें? जैसे a है तो ये तो चर राशि है, लेकिन अचर क्यों बोला इसको? इसकी बात करेंगे अभी हम इस विशिष्ट हल के अंदर। ठीक है ना? व्यापक हल के अंदर बात ये दिमाग में बिठा लो आपकी, व्यापक हल क्या होता है? किसी अवकल समीकरण का हल हो, उस हल के अंदर कोई स्वेच्छ अचर हो तो वो क्या कहलाता है? व्यापक हल कहलाता है। और विशिष्ट हल क्या कहलाता है? किसी अवकल समीकरण के हल के अंदर जो स्वेच्छ अचर था हमारा, उसका हम अपनी मर्जी से कोई भी मान रख दे, अपनी मर्जी से कोई भी मान रख दे, तो वो हल कहलाएगा विशिष्ट हल। आ रही बात समझ? जैसे ये था dy/dx प्लस a बराबर 1। ठीक है, तो ये क्या है? स्वेच्छ अचर। यदि इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूं 2, ये अभी हल नहीं है द्विघात अवकल समीकरण का, ये नॉर्मली मैं बता रहा हूँ आपको। एक ही जगह मैंने क्या वैल्यू पुट कर दी? 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद में जो हल होता है उसको क्या बोला जाता है? विशिष्ट हल। और वैल्यू पुट करने से पहले जब चर उपस्थित हो, अचर उपस्थित हो, उसको क्या बोला जाता है? व्यापक हल। क्या बोला जाता है? व्यापक हल। आ रही बात समझ में? अब देखो, विशिष्ट, व्यापक हल और विशिष्ट हल की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर कितने स्वेच्छ अचर हो सकते हैं? देखो, एक नाम बार बार आ रहा है, स्वेच्छ अचर। अचर क्यों बोला? इसको समझ में आया ना? क्यों होती तो चर राशि, लेकिन उसको अचर क्यों बोला? क्योंकि उसकी कुछ भी हम अपने हिसाब से कोई संख्यात्मक वैल्यू पुट कर सकते हैं। आई बात समझ में? इसलिए इसको क्या बोला गया? स्वेच्छ अचर। क्लियर है? बड़े ध्यान से ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वेच्छ अचर पुट करते समय, स्वेच्छ अचर की कोई वैल्यू पुट करते समय, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्वेच्छ अचर की संख्या कितनी होगी? स्वेच्छ अचर की संख्या कितनी होगी? तो ये 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा आपको कि जितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है, यानी कि जितनी कोटि होगी। कोटि का मतलब क्या होता है? कल बताया था कि किसी फंक्शन का जितनी बार अवकलन किया गया हो वो उसकी क्या होती है? कोटि। जैसे d2y/dx² है, कोटि कितनी है? तो dy/dx में कोटि कितनी है? 1। d3y/dx³ के अंदर कोटि कितनी है? 3। तो यदि किसी अवकल समीकरण में d3y/dx³ है तो उसकी कोटि कितनी होगी?
3, और उसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या भी कितनी होगी? 3 होगी। और किसी के 2 है तो 2 स्वेच्छ अचर, किसी के 1 है तो 1 स्वेच्छ अचर। आई बात समझ में? अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर। बेसिक कितने पढ़ लो कम ही पड़ेगा, ठीक है ना? हमारा पूरा फोकस है सिलेबस कराने के अंदर, और जो भी क्वेश्चन सिलेबस में है इस बार बोर्ड में उन सभी की चर्चा हम करेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल नंबर 1 है, वहाँ से चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि y बराबर cx प्लस a अपॉन c, cx प्लस a अपॉन c। अवकल समीकरण y बराबर x dy बाई dx प्लस a अपॉन dy बाई dx का हल है। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, क्या करेंगे? बड़े ध्यान से, उसको दिए बिना काम नहीं चलेगा। आ रही ना बात समझ में? अब इसको समझना, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो कि ये तो क्या है? हल है। क्या है? हल है। किसका हल है? इस अवकल समीकरण का। ये क्या है? अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। कैसे पता चला? कल अवकल समीकरण की परिभाषा पढ़ते समय हमने पढ़ा था कि एक ऐसी समीकरण जिसमें dy बाई dx विद्यमान हो, क्या कहलाती है? अवकल समीकरण। इसमें विद्यमान है क्या? नहीं है, इसलिए ये क्या है? इसका हल है। आ रही बात समझ में? अब देसी भाषा में इस प्रश्नावली का सारांश बता दूं मैं एक ही लाइन के अंदर कि इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चनों को कैसे किया जाएगा। जब भी किसी अवकल समीकरण के व्यापक या विशिष्ट हल निकालने हो तो जो हल दिया गया है उसका अवकलन करते जाओ, एक बार या 2 बार, जितनी बार भी पूछा गया। यहाँ पे कितनी बार करना पड़ेगा? कितनी बार करना पड़ेगा? dy बाई dx ही तो है, 2 बार कर दोगे तो d2y बाई आ जाएगा, उसका करोगे क्या? इसका अवकलन करना है, और इसमें से स्वेच्छ अचर कौन कौन से हैं? a और c। इसका अवकलन करना है और a और c को क्या कर देना है? गायब कर देना है। क्या कर देना है? गायब। ये प्राप्त हो जाएगी। अब ये कैसे करना है? ये आप कैसे भी कर सकते हो। अभी देखो एक क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आना पड़ेगा, नहीं आएगा तो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब देखो हल लेके चलना है। y बराबर cx प्लस a अपॉन c। इसका क्या कर देंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन क्या होगा? बताओ देखे। dy बाई dx, y का तो हो गया dy बाई dx बराबर cx का अवकलन क्या होगा? c। क्या होगा? c, बीच में प्लस, अरे बीच में प्लस a बाई c, दोनों कांस्टेंट है, और x के सापेक्ष अवकलन करना है तो क्या होगा? 0। क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई? c आ गई। आई कि नहीं आई? या मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि c की वैल्यू क्या आ गई? dy बाई dx। एक ही तो बात है, एक ही तो बात है ना? तो जो ये समीकरण थी मेरे पास, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। तो c का मान हमें गायब किसको करना है? c को और a को, इन 2 को गायब करना है। तो c का मान मैं कहाँ पुट कर दूं? समीकरण 1 में। आ रही बात समझ में? तो c गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? a बचेगा। अब जो हर ये इक्वेशन है इसको देखो, प्रश्न में जो दी हुई है उसके अंदर देखो a तो विद्यमान है, तो a को तो पड़ा रहने देना है। गायब किसको? c दिखाई दे रहा है कहीं पे? नहीं, तो c को क्या कर देंगे? गायब कर देंगे। हाँ तो देखो c को क्या कर देंगे? यहाँ से गायब कर देंगे। तो c को गायब करने के लिए जो c की वैल्यू है dy बाई dx, वो कहाँ पुट कर देंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 है तो अवकलन किया हमने। समीकरण 1 में देखो वैल्यू पुट करो, y इज इक्वल टू, यहाँ लिख देना समीकरण 1 में c का मान रखने पर y इज इक्वल टू cx, c की जगह क्या रखना है? dy बाई dx गुणा x, बीच में प्लस a अपॉन c की वैल्यू क्या है? dy बाई dx। क्या यही चाहिए था क्या? y इज इक्वल टू x dy बाई dx प्लस a अपॉन dy बाई dx। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो
क्वेश्चन की अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन में करने के लिए, अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर जो हमें हल दिया हुआ है उसको लेके चलना है, उसका अवकलन करना है, कितनी बार करना है वो ये हमें अवकल समीकरण बता देगी कितनी बार अवकलन करना है। आ रही बात समझ में? यहाँ पे एक बार था तो हमने एक बार अवकलन किया, फिर इधर उधर वैल्यू उठा के इस चर को क्या कर दिया, गायब कर दिया। जो स्वेच्छ अचर सी था उसको क्या कर दिया, गायब कर दिया। आ रही बात समझ में? अगले क्वेश्चन पे चलें। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 बुक्स का एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, देखें क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 2। कुछ तो बोल रहा है, सुनोगे तो सुनाई देगा। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि क्या करना है, सिद्ध करना है। y इज इक्वल टू ए साइन 2x, y इज इक्वल टू ए साइन 2x। अवकल समीकरण d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0 का हल है। सिद्ध करना ये मतलब सिद्ध करने के क्वेश्चन में क्या है, आंसर पहले से दिया हुआ होता है कि यही आना चाहिए, दूसरा नहीं चलेगा। आ रही बात समझ में? तो ये तो क्या दिया हुआ है, इसका हल दिया हुआ है, और ये क्या है, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसको लेके चलेंगे, हल को। किसको लेके चलेंगे, हल को लेके चलेंगे। और हल क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन 2x, y इज इक्वल टू ए साइन 2x। तो इसका क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष। ये लिखने की आवश्यकता है क्या, आपको तो लिखने की आवश्यकता है, मुझे लिखने की आवश्यकता है क्या, लिख लोगे ना। x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है जैसे का जैसा। साइन 2x का अवकलन करना है, साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x, cos x का मान क्या है 2x। अब किसका अवकलन करेंगे, 2x का, 2x का अवकलन क्या होता है 2। तो ये क्या हो गया, इसका अवकलन। इसको मैं सही से लिखना चाहूँ तो ये क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a cos 2x, 2a cos 2x। क्लियर है, एकदम से क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। इतनी देर से क्या कर रहे थे फिर, अरे कुछ तो बचा होगा। देखो dy बाई डी एक्स बराबर 2a cos 2x। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, देना ही पड़ेगा। ये जो आया है, अब इसको देखो अवकलन कितनी बार है, इस बार कितनी बार है, 2 बार। तो इसका कितनी बार अवकलन करेंगे, 2 बार। जो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2a cos 2x, यही आया ना। इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। क्लियर है, x के सापेक्ष करेंगे, dy बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a क्या है, कांस्टेंट है जैसे का जैसा। cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस साइन x की वैल्यू 2x, 2x का अवकलन 2। हो गया अवकलन। 2 को 2 से गुणा करोगे, 2 को किससे गुणा करोगे, 2 से, तो क्या हो जाएगा 4 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4a साइन 2x। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, a साइन 2x इज इक्वल टू क्या है 4, a साइन 2x इज इक्वल टू क्या है y। तो ये क्या हो गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4y। ये इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये इधर लेके आओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर 0 हो गया ना। ये तुम ऐसे तुम नहीं मिटा सकते, तुम्हें तो एक स्टेप करना पड़ेगा। अब मेरे पास तो जादू है तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मिटा दिया। तुम्हारे पास जादू थोड़ी है, नहीं सर। तुम्हें तो स्टेप लिखना पड़ेगा। क्लियर है। तो इस प्रकार किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप हल ज्ञात कर सकते हो, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है क्या, नहीं सर। कोई दिक्कत है, नहीं सर। दर्द हो रहा है कहीं पे, नहीं सर। कर लोगे, हाँ सर। अब चलो प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 पे।
उदाहरण हो गए, एक और है क्या बाकी? चलो उसको भी कर लेते हैं, कोई बाकी रहना नहीं चाहिए। क्या है क्वेश्चन? y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर क्या बोला गया? y सिद्ध कीजिए कि y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो है हल। क्या है? हल। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि सिद्ध कीजिए कि y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अवकल समीकरण y माइनस एक्स, अवकल समीकरण y माइनस एक्स dy माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0 का हल है। क्वेश्चन वापस बोल देता हूँ मैं। सिद्ध कीजिए कि y प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 अवकल समीकरण y माइनस एक्स डी वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 0 का हल है। ये तो क्या है? अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये ऊपर वाला क्या है? इसका हल है। तो हल को लेके चलेंगे और इसका क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। देखो y प्लस एक्स प्लस 1, y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। y का अवकलन क्या होगा रे? वही होगा जो इतने दिन से हो रहा है। कुछ नया थोड़ी होगा, कुछ भी नया नहीं होगा। प्लस x का अवकलन, x का अवकलन 1, 1 का अवकलन 0, 0 का अवकलन 0। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया? प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 होगा कि नहीं होगा? होना पड़ेगा। तो देखो इधर dy है, dx को मैंने उधर भेजा, ये भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में। जो नीचे होता है और उसको भेजते हैं तो किधर चला जाता है? ऊपर चला जाता है। किधर चला जाता है? ऊपर। तो ये क्या हो गया? माइनस डी एक्स, डी वाई बराबर माइनस डी एक्स। आ रही बात समझ में? अब डी वाई बराबर माइनस डी एक्स है, ये वैल्यू हम उठा के कहाँ पे पुट कर देंगे? डी वाई की जगह। किसकी जगह पुट कर देंगे? डी वाई की जगह। और तो कोई समाधान ही नहीं इसके अंदर, ये तो सिंप्लीफिकेशन हो ही रहा है। नहीं तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के पद है, ठीक है। तो इसको उठा के कहाँ पे पुट करोगे? यहाँ पे। अब इसके अंदर देखो स्वेच्छ अचर कोई नहीं है, दिखाई दे रहा है क्या? ये किस प्रकार का हल है? विशिष्ट हल है। यहाँ पे सी दिया हुआ होता तो ये क्या होता? व्यापक हल। हमने क्या पढ़ा था कि जब हल के अंदर कोई स्वेच्छ अचर हो तो वो हल कैसा होता है? व्यापक हल। लेकिन स्वेच्छ अचर की जगह कोई मान दिया हुआ हो तो वो क्या होता है? विशिष्ट हल। तो यहाँ पे एक मान है या नहीं है? एक्स और वाई तो डिफरेंशिएशन के अंदर आ रहे हैं, तो ये तो अचर है ही नहीं। अचर क्या है? एक। तो ये किस प्रकार का हल है? विशिष्ट हल। तो यहाँ पे हटाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, इसलिए क्या करेंगे? यहाँ से वैल्यू उठा के इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। यदि इसको सरल करने पे ये 0 आती है तब तो हमारा आंसर सही है, वरना हमने गलती की है। तो देखो डी वाई की जगह में क्या पुट कर दूँ? माइनस डी एक्स। तो देखो y माइनस एक्स माइनस डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ए माइनस बी ए प्लस बी। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? y माइनस एक्स इंटू माइनस डी एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स डी एक्स बराबर 0। कॉमन क्या आ रहा है अंदर? देखो dx भी यहाँ पे है, dx भी यहाँ पे है। पहले तो ये बताओ इसमें पद कितने हैं टोटल? एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसमें भी dx है, इसमें भी dx है, इसमें भी y माइनस एक्स है, इसमें भी y माइनस एक्स है। तो इसको उठा के किधर ले लो? बाहर ले लो। और एक चीज़ और कॉमन आ रही है इसमें, माइनस यहाँ पे भी है। देखो ये माइनस कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, गुणामित है माइनस। ये माइनस बाहर नहीं आ सकता है, इसमें और इसमें फर्क है। तो ये माइनस तो आ गया बाहर, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस को भी कॉमन ले लो। तो कॉमन मैंने किसको लिया? माइनस वाई माइनस एक्स डी एक्स। इसको मैंने क्या कर लिया? कॉमन ले। कोई भी पद कॉमन लेते हैं इसका मतलब है कि उसका सभी पदों में भाग लगाना है।
तो माइनस वाई माइनस एक्स डी एक्स, माइनस से माइनस कॉमन हुआ प्लस हो गया, वाई माइनस एक्स को हटा दिया, डी एक्स को हटा दिया, तो इसमें क्या बचा? एक। जहाँ पे कुछ नहीं बचता है वहाँ पे क्या बचता है? एक। सबका मालिक एक। तो जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे एक, तो यहाँ पे क्या आ गया? एक। यहाँ पे चिन्ह किसका आएगा बताओ? देखें, माइनस तो कहाँ ले लिया हमने? तो अंदर क्या बच गया? प्लस। y माइनस एक्स कहाँ चला गया? बाहर। dx कहाँ चला गया? बाहर। y प्लस एक्स बच गया कि नहीं बच गया? यहाँ पे अरे बच गया ना। इसका मान ये बराबर जीरो नहीं है, ठीक है ना? ये तो हमने वैल्यू पुट किया बराबर जीरो, तो सिद्ध करना है इसको, ठीक है ना? अब देखो, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे तब पता चलेगा। क्या करेंगे? y प्लस एक्स प्लस वन क्या है? जीरो। y प्लस वन प्लस एक्स क्या है? जीरो। जीरो को इससे गुणा करेंगे, जीरो सबको क्या कर देता है? जीरो। आ रही ना बात समझ में? तो इस बराबर क्या आ गया? जीरो। तो इसको सरल करने पे बराबर क्या आ गया? जीरो। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो ये सिद्ध हो गया कि ये जो ये हल है वो किसका हल है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल है। और ये हल किस प्रकार का था? विशिष्ट हल था। किस प्रकार का? विशिष्ट हल। वापस रिपीट कर देता हूं, व्यापक हल के अंदर कोई स्वेच्छ अचर होता है और विशिष्ट हल में उस स्वेच्छ अचर का कोई ना कोई मान रखा हुआ होता है। क्लियर है? प्रश्नावली पे चलें। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देंगे बोलो। बस बस थक जाए यहाँ तो। सिद्ध कीजिए कि वाई स्क्वायर बराबर 4a इंटू एक्स प्लस ए अवकल समीकरण y इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कोष्टक बंद बराबर 2x डी वाई बाई डी एक्स का हल है। सबसे पहले तो बताओ ये हल किस प्रकार का है? किस प्रकार का हल है? ये व्यापक हल है। अरे इधर देखो, और इधर ये स्वेच्छ अचर है, कोई मान थोड़ी है इसका, ये तो एक आया है, तो ये कैसा हल है? व्यापक हल। क्लियर है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस हल को लेके चलते हैं। किसको लेके चलते हैं? हल को। तो वाई स्क्वायर बराबर 4a इंटू एक्स प्लस ए, इसका क्या कर देंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दिखाई दे रहा है ना? पक्की बात है? क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि नहीं है? सबको दिखाई दे रहा है? या में चानन होनी चाहिए, सब दिखाई देवे। आई ना बात समझ? तो देखो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y स्क्वायर का क्या होगा? 2y, और y का अवकलन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 है, तो क्या है? कांस्टेंट, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 4 है। और अंदर वाले का 1 होगा। अंदर तो x है, x का अवकलन क्या होता है? 1 होता है। और a का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। 1 में 0 जोड़ते हो तो क्या आता है? 1 आता है। 1 को किसी से गुणा करते हो तो कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से क्या है हमारे पास? 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर 4 आई बात समझ में? तो इस इक्वेशन को लेके देखो आप वापिस, वाई स्क्वायर बराबर 4a एक्स प्लस ए, यहाँ से a का मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमें तो करना क्या है? यहाँ से a को गायब करना है, उसी को बोलते हैं वापिस अवकल समीकरण निकालना। आई ना बात समझ में? इसको a को गायब करेंगे तो वापिस ये अवकल समीकरण प्राप्त हो जानी चाहिए। तो देखो यहाँ से इसको नाम दे दो समीकरण 1, ये नाम दे दो समीकरण 2 बाई इक्वेशन 2 एंड 1, यानी कि इक्वेशन 2 और 1 से, इक्वेशन 2 और 1 से इधर उधर मान रखेंगे तो आंसर आ जाएंगे। तो ये लिखो वापिस, वाई स्क्वायर बराबर 4a, 4a का मान क्या है? 2y डी वाई बाई डी एक्स, 2y डी वाई बाई डी एक्स कोष्टक x प्लस एक्स प्लस। अब यहाँ से a का मान निकालूं मैं, तो a का मान निकालने के लिए 4 को किधर भेजना पड़ेगा? इधर 2 के बटा में आ जाएंगे 4, 2 के बटा में 4 आएंगे तो ये क्या होगा? 2 बटा 4 बराबर 1 बटा 2, तो ये क्या हो जाएगा? 1 बटा 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या हो गया? y बटा 2 डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे हमने क्या क्या वापिस बता दूं मैं,
यहाँ पे a था और a का मान हमने यहाँ से निकाला, 4 गुणा में थे, इधर आएंगे तो भाग में, 2/4 1/2 गुणा y यानी कि y/2 dy/dx। हाँ तो y से y क्या हो गया, कैंसिल, तो इधर क्या बचा, सिर्फ एक y बचा, तो y बराबर 2 dy/dx कोष्टक x प्लस y/2 dy/dx। ठीक है, इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो कैसे, y 2 से x से गुणा करूँ तो 2x dy/dx प्लस 2 dy/dx को इससे गुणा करना है, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा y dy/dx को dy/dx से गुणा करेंगे तो dy/dx का होल स्क्वायर। ये तो सिंपल से गुणे भाग करना है, नहीं कर सकते क्या तुम? बिल्कुल कर सकते हो। अब देखो इसके अनुसार देख लो क्या क्या आंसर निकल रहे हैं। 2x dy/dx तो इधर पड़ा है, पड़ा रहने दो, y है इधर और माइनस ये कब आता है, जब y कॉमन लेते हैं। तो देखो y तो इधर पहले से ही है, y का पद को इधर लेके आएंगे, माइनस y dy/dx का होल स्क्वायर बराबर 2x dy/dx, कॉमन क्या आ रहा है y, यहाँ क्या बचेगा 1, माइनस y कॉमन आ गया, क्या बचा dy/dx का होल स्क्वायर बराबर 2x dy/dx, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि ये सिद्ध हो चुका है। वापस देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, 4-5 गिनती के क्वेश्चन है, तो सभी को अच्छे से आप 2-3 बार प्रैक्टिस करो, हो जाएंगे। कंसेप्ट तो बता दिया मैंने आपको कि हल को लेके चलना है और हमारा फोकस किस पे रहेगा, इन जो स्वेच्छ अचर है इनको गायब करने का। क्लियर है ना? तो हमने क्या किया, इसको लेके चले, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया और फिर यहाँ से किसकी वैल्यू हमें गायब किसको करना है, यही तो है यहाँ पे। देखो इसकी कोटि कितनी है ये बताओ मुझे, घात है 2, कोटि कितनी है 1, तो स्वेच्छ अचर भी कितना होगा 1 ही है ना यहाँ पे, ए तो कितनी बार हो, 1 ही होगा ना। तो इसको हटाएंगे तो ए का मान इसके अंदर पुट कर दिया, वापस कैंसिल आउट हो गया, सरल करेंगे इसको तो वापस से अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगी। इसको यहाँ से पॉज करके देख लेना, समझ लेना, नोट करने की आवश्यकता नहीं है, इसको वापस मिलाना, जहाँ पे समझ में नहीं है वहाँ पे रिवाइज करके देख लेना। आई बात समझ? अगले क्वेश्चन पे चले। अच्छी प्रश्नावली और क्वेश्चन भी अच्छे हैं भाई, प्रश्नावली अच्छी है तो क्वेश्चन भी कैसे होंगे इसके, अच्छे होंगे, तुम्हारी तरह होंगे कि नहीं होंगे? तुम्हारी तरह होंगे तो नालायक होंगे, है कि नहीं है? शाबाश, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। y इज इक्वस टू a डॉट e की पावर माइनस 2x प्लस b डॉट e की पावर x अवकल समीकरण का हल है। जो अवकल समीकरण क्या है, d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx माइनस 2y बराबर 0। इसको लेके चले, ये हल है। y बराबर a इंटू ई की पावर माइनस 2x प्लस b इंटू ई की पावर x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx। अब थोड़े फास्ट चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक तो बता चुके हैं, अब तो अवकलन नहीं करने, मान इधर उधर पुट करने, तो ध्यान से देखते रहो और समझते रहो और इनको वापस करते रहो। dy/dx ए तो कांस्टेंट है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x माइनस 2x का अवकलन माइनस 2 प्लस b तो कांस्टेंट है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x। तो ये यहाँ से क्या गया, dy/dx बराबर माइनस 2a e की पावर माइनस 2x प्लस b डॉट e की पावर x। ये किसका मान आ गया, dy/dx। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो क्या है, e डॉट e की पावर माइनस 2x, a इंटू e की पावर माइनस 2x। ये देखो, इसको देखो, a इंटू ई की पावर माइनस 2x। तो यहाँ से a इंटू ई की पावर माइनस 2x का मान निकालूं तो a तो गायब हो गया कि नहीं हो गया? पहले स्टेप में a गायब हो गया, दूसरे स्टेप में किसको गायब कर देंगे, b को गायब कर देंगे। आ रही है बात समझ? तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये है इक्वेशन 1। समीकरण 1 से a इंटू ई की पावर माइनस 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर, वापिस सुन लेना ध्यान से, समीकरण 1 से a इंटू ई की पावर माइनस 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर, पहले से बता रहा हूं मैं, हमारा फोकस किस पे है, इन दोनों स्वेच्छ अचरों को गायब करने पे। इस बार स्वेच्छ अचर कितने हैं, 2, क्योंकि अवकलज की कोटि कितनी है, 2, इसकी घात कितनी है,
आ रही ना बात समझ में? तो देखो वैल्यू पुट करूंगा मैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, इसका मान क्या आएगा, -2 तो पहले से ही है यहाँ पे, तो -2 a इंटू ई की पावर -2x का मान आएगा y माइनस बी ई की पावर x, y माइनस बी ई की पावर x, और फिर क्या है प्लस बी ई की पावर x। आ रही बात समझ? इसको सरलीकरण करूंगा, इसका मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो dy बाई डी एक्स बराबर -2y माइनस माइनस प्लस 2b ई की पावर x प्लस b ई की पावर x। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, क्या करेंगे, ये 2b की ई की पावर x है, ये b ई की पावर x है, दोनों समान है कि नहीं है, जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3, 2 और 1 3, dy बाई डी एक्स बराबर -2y प्लस 3b ई की पावर x। क्लियर है रे? एकदम से क्लियर है। इसका वापस क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 बार करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार। वापस करेंगे dy बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर -2y का क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस 3b तो है जैसे का जैसा e की पावर x, 3b e की पावर x। क्लियर है? अब किसकी वैल्यू उठा के रखे, देखो अब देखो किसकी वैल्यू उठा के रखे, 3, ये क्या आ गया -2 dy बाई डी एक्स, 3b ई की पावर x। तो देखो 3b ई की पावर x है कि नहीं, यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये गायब हो गया कि नहीं हो गया, तो इसको नाम दे दो समीकरण 3। तो समीकरण 3 से 3b ई की पावर x, 3b ई की पावर x, इसका मान ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस 2y। तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, dy बाई डी एक्स प्लस 2y। आ रही है बात समझ में? तो देखो ध्यान से, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर -2 dy बाई डी एक्स, इसकी जगह क्या रखना, dy बाई किसका, प्लस का, ये माइनस का इधर आया तो प्लस का 2y। अब ये देखो माइनस का 2 dy बाई डी एक्स और प्लस का dy बाई डी एक्स घट जाएंगे कि नहीं घट जाएंगे, तो इसको देखो स्टेप को मैं इधर लिख दूं क्या, तो ये क्या हो जाएगा, देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तो इधर है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा, माइनस का dy बाई डी एक्स, इधर आएगा तो प्लस का dy बाई डी एक्स, प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y बराबर 0। बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। देखो क्वेश्चन लेन देन नहीं है, क्वेश्चन करने की अप्रोच समझो, क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले एक बार अवकलन करना है, फिर हमारा फोकस है यहाँ पे उपस्थित स्वेच्छ अचरों को गायब करना। तो इसके लिए हम कहीं से भी वैल्यू उठा के रख सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये एक बार अवकलन किया, फिर इसका मान कहाँ से उठा लिया, यहाँ से, तो यहाँ पे रखा हमने, इसको सरल करके वापस इसका सरल करके यहाँ पे आया, इसका वापस क्या कर दिया, दोबारा अवकलन। तो यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा क्या था, 3b ई की पावर x, इसके अलावा तो कोई स्वेच्छ अचर है ही नहीं, तो इसका मान कहाँ से उठा लिया, यहीं से ही उठा लिया और यहाँ पे पुट कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गए और वापस ये अवकल समीकरण प्राप्त हो गए। तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आ रही बात समझ में? अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो पॉज कर लो, एक बार वापस देख लो, इसको समझ में नहीं आया तो वापस रिवाइंड करके समझ लो, सारी चीज़ें 2-2 बार बताई गई है। ठीक है रे? बिल्कुल इजी प्रश्नावली है, बिल्कुल इजी प्रश्नावली है, बड़े ध्यान से ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। आ गया होगा, अब कब जाएगा, आ चुका है, समझ में आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन देखो फटाफट से, टाइम ज़्यादा हो रहा है। y बराबर c माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस सी एक्स, अवकल समीकरण 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 का हल है। प्रश्न में वापस बोलते देता हूँ, सिद्ध कीजिए कि y बराबर c माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस सी एक्स, अवकल समीकरण 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 का हल है। यही क्वेश्चन है, कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे इसको,
देखो अवकलन इसका लेंथी हो जाएगा, इसको पहले प्रतिस्थापित करो, इसको इसके अलग अलग मान रखेंगे। देखो c बराबर मैंने पुट कर दिया बाय पुटिंग द वैल्यू c बराबर tan थीटा, ठीक है, और c के बाद में और क्या x है, x बराबर tan थीटा रख दिया, तो अब क्या रख दें, फाई रख दें, ठीक है। तो जब हमें थीटा की वैल्यू की आवश्यकता पड़ी तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स c, और यहाँ से फाई बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x। देखो ये वैल्यू पुट करो यहाँ के ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्व टू tan थीटा माइनस tan फाई बटा 1 प्लस tan थीटा tan फाई। सूत्र बन रहा है क्या, कोई ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से सूत्र पढ़ा था ये, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b किसका सूत्र होता है, tan a माइनस b किसका सूत्र होता है, tan a माइनस b या tan x माइनस y किसका सूत्र होता है, होता है कि नहीं होता है, tan x माइनस y क्या होता है, tan x माइनस tan y बटा 1 प्लस tan x tan y। तो ये वैल्यू सूत्र रख दूं मैं इसका, तो y बराबर क्या होगा, tan थीटा माइनस फाई, यही होगा, क्या होगा, tan थीटा माइनस फाई। क्लियर है, tan को मैं इधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बराबर थीटा माइनस फाई। थीटा और फाई की वैल्यू यहाँ से रख दूं क्या, यहाँ पे निकाली थी ना हमने, तो देखो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बराबर थीटा का मान tan इनवर्स c माइनस फाई का मान tan इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन करने पर tan इनवर्स y का अवकलन, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस x का मान क्या है y, और y का अवकलन dy बाई dx बराबर tan इनवर्स c क्या है, कांस्टेंट, इसका अवकलन क्या होगा 0 माइनस tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस x स्क्वायर। आंसर क्या चाहिए, देखो ये क्या हो गया, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है, माइनस का चिन्ह यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको वज्र गुणा कर दूं मैं, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा यहाँ पे, और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया, अरे माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो गया ना, तो ये अवकल समीकरण वापस आ गई कि नहीं आ गई। इसमें हमने अलग से क्या किया, c और x को पुट कर दिया किससे, tan थीटा और tan फाई से, क्यों, क्योंकि ये सूत्र बन रहा है इजीली। क्लियर है, यदि ये पुट नहीं करोगे क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लेंदी होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन गलत होगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हमने c को क्या पुट कर दिया, tan थीटा, x को क्या पुट कर दिया, tan फाई, तो ये क्या हो गया, tan थीटा माइनस tan फाई, 1 प्लस tan थीटा tan फाई, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b, किसका सूत्र होता है, tan a माइनस b का, तो हमने रख दिया tan a माइनस b, a का मान थीटा, b का मान फाई, tan थीटा माइनस फाई, tan इधर आएगा तो tan क्या हो जाएगा, इनवर्स, क्या हो जाएगा, इनवर्स, tan इनवर्स y बराबर क्या होगा, थीटा माइनस फाई, थीटा की वैल्यू क्या रख दी, tan इनवर्स c, फाई की वैल्यू tan इनवर्स x के सापेक्ष क्या कर दिया, अवकलन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, y है तो y का पुनः अवकलन क्या, dy बाई डी एक्स, x का अवकलन tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस x स्क्वायर, चिन्ह किसका चल रहा है, माइनस का, इनको क्या कर दिया, वज्र गुणा, क्या कर दिया, वज्र गुणा, ये नीचे वाला आ गया ऊपर, ये नीचे वाला चला गया ऊपर, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का बराबर 0, वापस डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हुई कि नहीं हुई, तो ये सिद्ध हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको कर लेते हैं फटाफट, उनको भी कर लेते हैं फटाफट, कर लेते हैं कि नहीं कर लेते, थक गए क्या, थकते थोड़ी है कोई, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मज़ा आना चाहिए। y बराबर a कोस, y बराबर a कोस log x प्लस b साइन log x, ये तो है हल, सिद्ध कीजिए कि y बराबर a कोस log x प्लस b साइन log x अवकल समीकरण x स्क्वायर, बोलो रे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर x dy बाई डी एक्स
प्लस वाई बराबर 0 का हल है। हल कौन है? ये। किसका? इसका। और ये क्या है? अवकल समीकरण। तो किसको लेके चलें? हल को। किसको लेके चलें? हल को। y बराबर a कोस log x प्लस b साइन log x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फटाफट कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? y का क्या होगा? dy बाई बराबर a तो कांस्टेंट है, कोस x का अवकलन माइनस साइन x, माइनस साइन x का मान क्या है? log x, और log x का अवकलन क्या होगा? 1/x, बीच में प्लस, b तो है कांस्टेंट, साइन x का अवकलन क्या होता है? cos x, cos log x, और log x का अवकलन 1/x। क्लियर है? तो देखो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, यहाँ पे दो पद है और दोनों में बटा में x है, तो ये x इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये क्या हो गया? x dy बाई डी एक्स बराबर माइनस a साइन log x प्लस b कोस log x। आ रही बात समझ में? अब इसका क्या कर देंगे? पुनः अवकलन करने, वापिस से क्या कर देंगे? अवकलन। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने की ये क्या है? x dy बाई डी एक्स। ये अवकलन कैसे होगा? u डॉट v से, u डॉट v से, u है जैसे का जैसे, v का अवकलन प्लस v है जैसे का जैसे u का अवकलन, u डॉट v से। तो x है जैसे का जैसा, x है जैसे का जैसा, dy बाई डी एक्स का अवकलन क्या होगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स है जैसे का जैसा, x का अवकलन 1 बराबर बराबर, ये देखो माइनस a साइन log x, माइनस है तो क्या है? कांस्टेंट, ये है जैसे का जैसा, माइनस है साइन log x, साइन x का अवकलन कोस log x, और log x का अवकलन 1/x। यहाँ पे चिन्ह किसका है? प्लस का। b कांस्टेंट है, कोस log x, कोस x का अवकलन क्या होगा? माइनस साइन x, माइनस साइन x, प्लस माइनस माइनस, साइन x का मान है log x, और log x का अवकलन 1/x। वापिस यहाँ से x आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस x को किधर गुणा कर देंगे? इधर। तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स, एक से गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बराबर क्या आया? माइनस कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या आ रहा है? a कोस log x प्लस b साइन log x। अरे बोलनी नहीं आ रही है तुम्हें? अब बड़े ध्यान से ध्यान दोगे तो ये क्या आ रहा है? ये y आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्या हो गया? माइनस y, माइनस y इधर आएगा तो प्लस y। ये वापस डिफरेंशियल इक्वेशन आगे कि नहीं आएगी? कर लोगे? कर लोगे ना? कुछ नहीं किया, एक बार अवकलन किया फिर दोबारा अवकलन कर दिया इसका, ये आगे वापस वैल्यू पुट कर दी। लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट इसको भी निपटा लेते हैं, प्रश्नावली हो जाएगी पूरी, प्रश्नावली हो जाएगी पूरी। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई बराबर log y प्लस सी, एक्स वाई बराबर log y प्लस सी, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का, 1 माइनस एक्स वाई का हल है। सिद्ध कीजिए कि ये जो हल है वो इस अवकल समीकरण का हल है। तो हल को लेके चलते हैं, सबसे पहले किसको लेके चलते हैं? हल को लेके चलते हैं। एक्स वाई बराबर log y प्लस सी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स वाई का अवकलन कैसे होगा? किससे होगा? एक्स है जैसे का जैसे, y का अवकलन dy बाई डी एक्स प्लस y है जैसे का जैसे x का अवकलन 1 बराबर log y का अवकलन 1/y dy बाई डी एक्स 1/y, और y का अवकलन dy बाई डी एक्स प्लस c का अवकलन 0, c का अवकलन 0। अब देखो dy बाई डी एक्स इधर है, इसको भी इधर लेके आ जाते हैं। आ रही नहीं बात समझ में? हाँ, तो देखो अवकलन कितनी बार करना पड़ेगा? एक बार, क्योंकि चर कितना है? एक ही है। एक्स और वाई के अलावा एक ही तो चर है। चर क्या? ए चर है, ठीक है ना? तो देखो ये क्या हो जाएगा? y है इधर, y को पड़ा रहने दो, बराबर 1/y
1/y dy/dx पहले से इधर है और ये x dy/dx इधर आएगा तो -x dy/dx। आ रही बात समझ? तो y बराबर dy/dx क्या आ गया कॉमन, क्या बचा 1/y माइनस x, y बराबर dy/dx, यहाँ पे इसके क्या कर लेंगे ले से ले लेंगे y आएगा, ये ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस x y। हमें dy/dx का मान चाहिए तो देखो dy/dx बराबर आ जाएगा, ये y तो ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे, क्या होगा y² / 1 माइनस x, यही चाहिए क्या? आ गया ना? तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने बात की अवकल समीकरण का व्यापक और विशिष्ट हल होता है और उसको सिद्ध कैसे करते हैं कि इसका हल ये है। आज हमने अवकल समीकरण का हल नहीं किया है, अवकल समीकरण का हल आगे की प्रश्नावलियों में करेंगे। आज हमने बात की है कि जो हल भी दिया हुआ है और अवकल समीकरण भी दी हुई है, हमने ये सिद्ध किया कि ये जो हल दिया हुआ है वो इसी अवकल समीकरण का है। और मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कैसे ज्ञात करना होता है। अवकल समीकरण को लेके चलते हैं, उसका अवकलन करते हैं, कितनी बार जितनी उसके अंदर अचर हो स्वेच अचर उतनी बार उसका अवकलन करते हैं और इधर उधर से वैल्यू उठा के वापस अवकल समीकरण प्राप्त करते हैं। तो ध्यान से इस क्लास को देखना, सभी प्रश्नों को देखना, वापस मिलाना। ये प्रश्नावली यहीं पे कंप्लीट। आगे हम बात करेंगे 12.4 की। ठीक है।